हेलो ट्रेडर्स, अब हम समझते हैं सबसे पॉपुलर और पावरफुल चार्ट कैंडलस्टिक चार्ट। कैंडलस्टिक बेसिकली OHLC वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन एक विजुअली क्लियर एंड इजी टू रीड फॉर्मेट में, मतलब समझने में बहुत ज्यादा सिंपल एंड दिखने में भी अच्छा। ये कैंडलस्टिक, इसको हम समझते हैं कि अब इसको रीड कैसे करते हैं। इसमें मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है बॉडी मतलब ये जो ओपन और क्लोज के बीच की जो प्राइस रहेगी, जो शेडेड है पूरी, जो ये फील्ड है, जैसे इसमें ग्रीन कलर है, इसमें रेड कलर है, तो ये हो जाएगी हमारे लिए बॉडी। ठीक है, कलर कैसे आया ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ओपन और क्लोज के बीच की जो भी रेंज होगी वो फील्ड रेंज को हम बॉडी बोलते हैं। सेकेंड होता है वीक या शेडो। ये होती है जैसे क्लोज के ऊपर जो भी प्राइस गई, मतलब क्लोज और हाई के बीच में जो ये स्टिक गई, ये होती है शेडो या वीक। और ओपन और लो के बीच में, तो जो भी बॉडी के अलावा प्राइस रेंज रही वो सब आती है वीक में, जिसको हम ऐसे फील नहीं सिर्फ एक स्टिक से दिखाते हैं। इसके बाद आता है कलर। ठीक है, कि कलर कोड कैसे आया। एग्जांपल के लिए जैसे अब ये ग्रीन कलर है मतलब ये बुलिश कैंडल है, रेड कलर है मतलब ये बेरिश कैंडल है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मार्केट जब ओपन हुआ तब इसकी प्राइस थी 100 रुपए, जब ये क्लोज हुआ तब इसकी प्राइस हुई 110 रुपीज, और ये हाई बना 115 और लो बना 95। ठीक है, जब भी क्लोज प्राइस अगर ओपन प्राइस से ज्यादा रहे तो हमारी कैंडल बनती है ग्रीन, क्योंकि क्या हुआ है कि ओपन 100 पे हुआ है और क्लोज 110 पे हुआ, मतलब है कि बुलिश साइन है कि हाँ मार्केट आज ज्यादा पे क्लोज हुआ है, तो तब हमारा कैंडल का कलर हो जाता है ग्रीन और ये हो जाती है हमारी बुलिश कैंडल। सेम इसके अपोजिट रेड में कैसे होगा कि समझिए ओपन हुआ है ये 110 पे, क्लोज हुआ है ये 100 पे, लो बना 95 और हाई बना 115, तो ये हो जाएगा रेड। सेम इसका अपोजिट कि ओपन ज्यादा पे हुआ है और क्लोज कम पे हुआ है, मतलब मार्केट गिरा है आज के दिन में, तो ये हो जाएगी हमारे रेड कलर। ये तो हो गए 3 मेन कंपोनेंट। इसके अलावा एक और कंपोनेंट होता है, वो होता है टाइम फ्रेम, जो कि टाइम रिप्रेजेंटेशन करता है। एग्जाम्पल के लिए से ये कैंडल मैंने अज्यूम किया था कि एक पूरे दिन की कैंडल है, 1 डे कैंडल। ठीक है, प्राइस 9:15 बजे यहां ओपन हो रहा है, 3:30 पे यहां क्लोज हो रहा है, और उसके बीच में कहीं पे भी उसने समझिए 12 बजे उसने 115 पे गया, हो सकता है कि ये 10 बजे 95 पे गया, तो ये एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है। इसे ही हम कैंडलस्टिक चार्ट को किसी भी टाइम फ्रेम में ओपन कर सकते हैं। ये जो हिडन एक 4th कंपोनेंट है वो है टाइम फ्रेम, कि आपने अब ये कैंडल समझिए 1 घंटे के लिए ओपन करी हो किसी ने, तो उसमें सारी चीजें चेंज हो जाएगी, बट वो रिप्रेजेंट कर रही है 1 आवर्स को। अब जैसे जो हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो हम जनरली 1 डे की कैंडल यूज करते हैं। अगर आप उसमें भी थोड़ा सा एग्रेशन लाना चाहते हो तो आप उससे कम में जैसे 1 घंटे की कैंडल यूज कर सकते हो। अब जैसे जो इंट्राडे होता है, जो इनको इंट्राडे करना होता है, वो 5 मिनट की, 10 मिनट की, इवन 2 मिनट, 1 मिनट की कैंडल भी यूज करते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट एक मूड ट्रैकर होता है। ये है ना बायर्स और सेलर्स की एक साइकोलॉजी बताता है कि हाँ कि आज क्या एक्शन हुआ है, कि साइकोलॉजिकली चार्ट क्या कहना चाह रहा है। जैसे ग्रीन शो करता है कॉन्फिडेंस, कि हाँ मार्केट में कॉन्फिडेंस था, बायर पूरी तरीके से एग्रेशन पे थे और मार्केट एक पॉजिटिव साइड क्लोज हुआ है। सेम रेड शो करता है फियर, कि मार्केट में आज फियर था और मार्केट पूरी तरीके से गिरा है या फिर रेड में क्लोज हुआ है। वीक्स एक हिडन इमोशन है। कैसे? अब जैसे समझिए अपन ने इस एग्जाम्पल में तो ये क्लोज 110 और हाई 115 हुआ। अब कोई टाइम है कि समझिए क्लोज 110 पे हो रहा है बट हाई गया 125, 130, मतलब ये क्या शो कर रहा है, एक इमोशन की हाँ बायर्स बहुत एग्रेशन में थे बट उस टाइम पे बियर्स ने उनको डोमिनेट किया और उन्होंने मार्केट को बहुत ज्यादा नीचे गिरा दिया। तो इस तरीके से कैंडलस्टिक चार्ट इसलिए ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि ये पढ़ने में भी अच्छा है और आपने देखा कि कितना ज्यादा डिटेल है और जरा से कैंडल में, तो आपको ये धीरे धीरे समझ में आएगा। धीरे धीरे आप इसको पढ़ोगे तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि भाई जैसे ग्रीन है तो ओपन कहाँ हुआ है, अगर रेड है तो क्लोज कहाँ हुआ है, तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी और आप उसका साइकोलॉजी रीड करना है। हमें मेन एम हमारा ये है कि कैंडल का साइकोलॉजी क्या है। अब इसमें हम देखते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न्स एंड इट्स टाइप। ये बेसिकली एक विजुअल फॉर्मेशन होता है जो मार्केट का मूड और पॉसिबल प्राइस डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। पैटर्न्स ट्रेडर की साइकोलॉजी है एंड उनके एक्शन का एक रिफ्लेक्शन होता है, तो क्या करना चाह रहे हैं और आगे क्या आउटकम्स आ सकते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न जनरली 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है सिंगल और 1 कैंडलस्टिक पैटर्न। ये रहा हमारा सिंगल कैंडल पैटर्न्स। अब इसमें पैटर्न सिर्फ ये सिंगल कैंडल है। ठीक है, यहाँ पे ये कैंडल हो गया जिसको इन्वर्टेड हैमर नाम दिया है, इसको हैमर नाम दिया है। ये ड्रैगन फ्लाई है, ये हैंगिंग मैन हो गया, ये ठीक है, ये शूटिंग स्टार हो गया, ये ग्रेव स्टोन डोजी हो गया और ये बियरिश स्पिनिंग टॉप हो गया। तो ये होता है जिसमें एक ही कैंडल से आप समझ जाते हैं कि मार्केट में क्या चेंज हो सकता है या फिर मार्केट साइकोलॉजी क्या है। फिर सेकंड होता है डबल और 2 कैंडलस्टिक पैटर्न। कि नाम से आपको क्लियर है कि इसमें 2 कैंडलस्टिक होगी और उससे हम एक पैटर्न्स बनाएंगे। ठीक है, जिसके एग्जांपल ये रहे आपको, ये हो गए बुलिश वाले और ये हो गए बियरिश वाले।
मैंने आपको पहले ही क्लियर बोल दिया है, कैंडल स्टिक पैटर्न पे हमारा इंटरेस्ट बहुत कम है। सिर्फ सिंगल कैंडल्स एक हमें काम आ जाती है बड़ी टाइम फ्रेम में। बाकी ये सारे पैटर्न्स सिर्फ आपके नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, ये किस तरीके से वर्क कर सकते हो, ये आप चीज देख सकते हो, बट ये सिर्फ आपको एक नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। थर्ड है मल्टी और 3+ कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, कि मल्टीपल कैंडल हो, 3 हो या 3 से ज्यादा कैंडल्स हो, तो ये राइजिंग 3, ये सब हो गए आपके मल्टी कैंडल्स के एग्जांपल। इसके अलावा इसको मार्केट सेंटीमेंट के हिसाब से भी क्लासिफाइड किया हुआ है। जैसे जस्ट एग्जांपल के लिए ये हो गया कि न्यूट्रल कैंडल्स हो सकती है, बेरिश हो सकती है और बुलिश हो सकती है। तो ये सारे बुलिश के सेक्शन से, इधर साइड ये सारे बेरिश के सेक्शन है, और न्यूट्रल कैंडल के अंदर ये ऑप्शन है। अब इंपॉर्टेंट बात ये कि ये पैटर्न्स ट्रेडर्स को एक हिंट देते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि इनका इंटरप्रिटेशन सब्जेक्टिव होता है। मतलब एक ट्रेडर को लगता है ये बुलिश है, तो दूसरे को लगता है कि ये वीक सिग्नल है। एंड दूसरी लिमिटेशन ये है कि पैटर्न्स कभी कभी काम करते हैं, कभी कभी फेल हो जाते हैं। इस वजह से सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न पर डिपेंड करना ट्रेडिंग में रिलायबल नहीं होता है। इसी वजह से हमारा सिस्टम मेजरली इंडिकेटर्स पे बेस्ड है, एंड इंडिकेटर हमें मोर सब्जेक्टिव और क्वांटिफाइबल सिग्नल्स देते हैं, तो जो आप ज्यादा इजीली समझ सकते हैं। इसीलिए मैं ये सिर्फ अभी आपको एक समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि इस टाइप का भी होता है कुछ कैंडलस्टिक में भी पैटर्न्स। बाकी ये हमारे कोर्स के लिए रिलेवेंट नहीं है, इसलिए मैं इसे ज्यादा डिटेल में नहीं ले रहा हूं। हाँ, हम सिंगल कैंडल पैटर्न समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, बाकी रेस्ट आप सिर्फ एक समझ सकते हैं, और आपको डिटेल में पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कुछ कॉमन पैटर्न्स जो हम यूज कर सकते हैं। जैसे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न बड़ी टाइम फ्रेम में काम आते हैं, और हमारा कोर्स भी स्विंग ट्रेडिंग का है, जहां हम 1 से 4 मंथ के लिए स्टॉक्स बाई करते हैं। सो इस केस में ये पैटर्न्स या कैंडल्स हमें काम आ सकती है। इसमें सबसे पहला पैटर्न होता है डोजी। डोजी वो कैंडल होती है जिसका ओपन एंड क्लोज बिल्कुल नियर या सेम होता है, एंड हाई और लो दूर होता है। जैसे आपको एग्जांपल में समझ आ रहा होगा, ये जो एक फ्लैट लाइन है, ये वाली, ये बॉडी है जिसका ओपन और क्लोज बिल्कुल नियर अबाउट है, ओपन और क्लोज समझिए। अब आप पूछेंगे कि मैंने ओ नीचे लिखा और सी ऊपर क्यों लिखा? बिकॉज क्लियर है, वो ग्रीन कलर की है। ग्रीन कलर की है मतलब ओपन नीचे हुआ होगा और क्लोज ऊपर हुआ होगा, तभी उसका कलर ग्रीन है। चाहे वो दिख नहीं रहा, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है उसमें, बट वो ये केस था इसलिए उसको ग्रीन कलर दिया हुआ है। और इसमें विक्स जो होती है वो बॉडी से दूर बड़ी बनती है। ये हो गया डोजी कैंडल। अब डोजी होता है, अभी हमने देखा पिछले स्लाइड में, कि वो न्यूट्रल होता है, मतलब इनडिसिसिव, वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि बुल्स एग्रेशन में थे या बियर्स। अब आप बोलोगे कि वो ग्रीन कलर तो बना है, ठीक है, वो ग्रीन बना है, इसका मतलब ये नहीं होता कि बुल्स कंट्रोल में थे। हमें उसके साइकोलॉजी को समझना होगा कि जैसे वो बॉडी कुछ भी नहीं बनी है, मतलब थ्रू आउट वो बियर्स और जो बुल्स थे दोनों ही एग्रेशन में थे, बट कोई रिजल्ट नहीं हुआ एट द एंड। अब डोजी के भी कुछ टाइप्स होते हैं। ये हो गया कॉमन डोजी, जो अभी हमने समझा। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी आपको बॉडी बड़ी दिख रही है, तो आप समझ जाओगे कलर के हिसाब से। अगर ये ग्रीन कलर होगा तो यहाँ पे ओपन होगा और यहाँ क्लोज होगा। अगर ये रेड कलर होता तो ऊपर ओपन होता और क्लोज नीचे होता। अब ये हो गया कॉमन डोजी। कॉमन डोजी में मैंने अभी आपको जो ऊपर एक्सप्लेन किया डोजी, वही सेम हो गया, विक्स बड़ी और ये छोटी। और एक होता है लॉन्ग लेग, मतलब बॉडी के कंपैरिजन में लेग्स जो है बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, और वो दोनों तरफ, एक तरफ भी नहीं, दोनों तरफ होते हैं। तो साइकोलॉजिकल क्या होता है कि पहले समझिए नीचे अगर पहले गया हो, पहले लो साइड पे, ठीक है, मतलब बियर्स हावी थे, उन्होंने मार्केट को नीचे लेके आए, और यहां से बुल्स हावी हो गए, उन्होंने पूरा मार्केट को ऊपर चढ़ाया। बट एट द एंड बुल्स और बियर्स दोनों न्यूट्रल रहे और मार्केट क्लोज बिल्कुल पास में हुआ ओपन प्राइस के। तो ये हो गई लॉन्ग लेग्ड। अब ड्रैगन फ्लाई में क्या हो गया? ड्रैगन फ्लाई के अंदर हो गया कि जो बियर वाली साइड थी, हेवी थे, उन्होंने बिल्कुल मार्केट ओपन होते से मार्केट को गिराया बहुत नीचे तक, बट बाद में बुल्स हेवीनेस दिखाई और बुल्स ने उसको क्लोज कर दिया नियर टू ओपन। तो इसका मतलब ये हो गया थोड़ा बुलिश कैंडल, कि बियर्स हेवी थे बट जीता कौन? लास्ट में क्लोज का हुआ, वहां से हमें पता चलता है कि आज कौन जीता है। तो यहाँ पे क्लोज हुआ, इसका मतलब यहाँ पे बुल्स हावी हो गए, उन्होंने उसको क्लोज किया, बट बनाया डोजी है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा काइंड ऑफ बुलिश डोजी हो जाता है। सेम इसी का अपोजिट है ग्रेव स्टोन। ठीक है, ये होता है बियरिश डोजी। मार्केट ओपन यहाँ हुआ, बुल्स ने बिल्कुल फाइट करी, ऊपर तक ले गए, बाकी बुल्स का जो एक एग्रेशन था वो बाद में फीका पड़ा और बियर्स एग्रेशन में आए और उन्होंने मार्केट को क्लोज कर दिया नियर टू ओपन। तो आप देखेंगे ड्रैगन फ्लाई जो होता है वो बुलिश डोजी होता है और ये बियरिश होता है। अब एक और बात है फोर प्राइस, ओपन, क्लोज, हाई और लो सब कुछ एक जगह बन गया, कि मतलब सिर्फ फ्लैट सरफेस और कुछ भी नहीं, जहाँ पे कोई वीक नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर आप ये देखोगे कि मतलब छोटे टाइम फ्रेम में 5 सेकंड 10 सेकंड सेकंड्स वाली टाइम फ्रेम में जाओ तो हो सकता है, या फिर जब ट्रेड नहीं हुआ हो, आप इंडेक्स में देखोगे तो आपको ये कभी नहीं दिखेगा, जहाँ हमेशा लिक्विडिटी होती है। बट ऐसी कोई जगह है जहाँ लिक्विडिटी नहीं है, तो वहां पे कोई ट्रेड ही नहीं हुआ हो, तो वो ऑब्वियसली बात है कि वो फोर प्राइस बन जाएगा।
क्योंकि ओपन भी उसी प्राइस पे हुआ, क्लोज भी उसी पे हुआ, हाई लो कुछ बना ही नहीं है, तो वहां फोर्थ प्राइस आपका बनेगा। नेक्स्ट है हैमर, ये भी आपका सिंगल कैंडल में आता है क्योंकि एक ही कैंडल है। हैमर में भी ये देखा जाए तो एक डोजी बन रहा है, बट इसकी बॉडी थोड़ी सी बड़ी होती है, ऐसे बहुत क्लोज नहीं होती, जैसे तो काफी क्लोज दिखेगी आपको, अभी आप कभी रियल चार्ट पे देखोगे तो यहाँ पे थोड़ी सी बॉडी होती है, बट ये बनता है ड्रैगन फ्लाई स्टाइल में। तो ये एक बुलिश पैटर्न होता है। जब मार्केट समझिए गिर रहा है और अगर हैमर बनता है उसमें, तो हाई चांस होता है कि मार्केट अब यहां से रिवर्स करेगा, बिकॉज ये जो बुल अब एग्रेशन के साथ इस मार्केट को उठा रहे हैं। मतलब ये हो गया कि उन्होंने अब ये जो मोमेंटम कंटिन्यू चल रहा था उसको पूरी तरीके से अब फ्लैट कर रहे हैं और वो एक नया मोमेंटम चालू कर रहे हैं, तो ये हो जाता है हैमर। नेक्स्ट है हैंगिंग मैन। अब देखिए हैमर जब मार्केट गिर रहा था तब नीचे बना, हैंगिंग मैन बनता है जब मार्केट ऊपर चढ़ रहा हो और ये रेड बनता है और ये ग्रीन बनता है, तो ये हो जाता है हैंगिंग मैन कि मार्केट ऊपर चढ़ रहा था और एक टॉप पे ये हैंगिंग मैन जैसी कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट नीचे गिरना चालू हो गया, तो ये हो गया हमारा बियरिश कैंडल, बिकॉज ये रेड भी बना है और एक मोमेंटम के बाद बियर बिल्कुल फॉर्म में है और उन्होंने मार्केट को यहां से कंट्रोल में लिया है। नेक्स्ट है इन्वर्टेड हैमर, सेम हैमर का ही अपोजिट बन रहा है, बट वही कि जब मार्केट नीचे गिर रहा था तब ये बना और उसके बाद मार्केट ने डायरेक्शन चेंज कर लिया। उसका भी क्लियर साइन यही है कि यहाँ पे बुल्स ने पहली प्राइमरी एंट्रीज कर लिए, इसीलिए जो है प्राइस चढ़ा, बट बियर्स उसने उसको वापस दबा दिया और प्राइस क्लोज कर दिया नियर टू ओपन के, बट ओपन से ऊपर क्लोज हुआ इसलिए ये ग्रीन है। अगर कैंडल इसके ऊपर बनी है नेक्स्ट, तो ये हो गया इन्वर्टेड हैमर आपका कंफर्म हो चुका है और अब एक नया ट्रेंड चालू होने वाला है। नेक्स्ट शूटिंग स्टार, सेम वो हैंगिंग मैन का अपोजिट बोल सकते हैं। जब मार्केट ऊपर चढ़ रहा हो, टॉप पे बनती है अगर इसी कैंडल, तो इसका अंदर यही हो गया कि अब बियर कंट्रोल ले रहे हैं अपना, और नेक्स्ट कैंडल अगर इसके नीचे बनती है तो आप समझ जाइए कि हाँ ये डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो आप बोल सकते हैं जो चारों कैंडल्स है एक ये रिवर्सल पैटर्न है, ये जो चारों सिंगल पैटर्न है ये रिवर्सल पैटर्न है, तो बड़ी टाइम फ्रेम में आपको देखने को मिलती है चारों, ये आपको मिलती है वन डे टाइम फ्रेम में, तो आप इसको एक अलर्ट साइन ले सकते हो। कभी भी परफेक्टली चार्ट पे नहीं होता कि ये बनी हैंगिंग मैन और उसके बाद ही मार्केट गिरने लग जाएगा, बट हाँ आप एक इसको अलर्ट के तौर ले सकते हो, बाकी तो हमें हमारे इंडिकेटर से ही सारा काम लेना है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ कमेंट कर सकते हैं एंड मेंबर्स अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, सो दैट लाइव सेशन में हम उसको अच्छे से कवर कर पाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें एंड कोर्स के आगे के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोर्स की पूरी डिटेल्स चाहिए हो तो आप स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दी है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।